एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वो बहुत मेहनती था। दिन रात जलती हुई भट्टी के साथ काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके घरों में कभी पैसे की कमी नहीं आती थी। लेकिन उसका इकलौता बेटा था। उसके कमाए हुए पैसों को पानी की तरह खर्च किया करता था। ये बात लोहार को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसका इकलौता बेटा जो था, उसे वो डायरेक्ट मना भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के बारे में सोचा। वो अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम्हें हर रोज 10 रुपये कमा कर देने होंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। पिताजी की यह बात सुनकर लड़का बहुत परेशान हो जाता है और वह काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो वो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है। तो लड़का अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ से 10 रुपये लेकर अपने पिता को दे देता है। वो लोहार 10 रुपये को लेकर जलती हुई आग की भट्टी में फेंक देता है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो लड़का रोज अपनी माँ से 10 रुपये लेकर आता है और अपने पिता को दे देता है, और उसके पिता जलती हुई आग की भट्टी में डाल देता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उस लड़के को पैसे देने से मना कर देती है कि बेटा, रोज रोज तुम पैसों का क्या करते हो, और रोज रोज तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तुम पैसे अपने पिता से ही क्यों नहीं मांग लेते? तो माँ की ये बात सुनकर वो लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एक बार फिर काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। फिर वो अपने घर की ओर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके पास लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। तो लड़का उस बूढ़े के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपकी लकड़ियों के गट्ठर को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं। इसके बदले में आप मुझे सिर्फ 10 रुपये दे देना। लड़की की यह बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। उसके बाद वो लड़का वो बूढ़े आदमी की लकड़ियों के गट्ठर को अपने सर पर उठाकर चलने लगता है। लकड़ियों के गट्ठर में बहुत ज़्यादा वजन होता है और वो लड़का इतना वजन जिंदगी में पहली बार उठा रहा होता है, जिसके कारण वो पसीना पसीना हो जाता है और दर्द के मारे बहुत ज़्यादा थक जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का उस लकड़ियों के गट्ठर को उस आदमी के घर तक पहुंचा देता है और उससे 10 रुपये लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को वो रुपया दे देता है। वो लोहार हर दिन की तरह उन पैसे को लेकर जलती हुई भट्टी के आग में फेंकने ही वाला था कि वो लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पिताजी, शायद आपको पता नहीं है कि ये पैसे मेरे कितनी मेहनत से आया है और आप इन्हें आग में फेंक रहे हो। तो वो लोहार कहता है कि बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मुझे दिन रात इस जलती हुई भट्टी के सामने बैठकर मेहनत करना होता है, और इस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें कब समझ आएगा कि पैसा बहुत ही कीमती होता है। पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सुनकर उस लड़के को सारी बात समझ आ जाती है और वो लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ मिलजुल कर काम करने लग जाता है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की कमाई को फिजूल कहीं पर खर्च ना करें। जहाँ हो सकता है वहीं उसे लगाओ, ना कि फिजूल चीज़ें खरीदने पर, क्योंकि पैसा बहुत ही कीमती होता है।